हेलो फ्रेंड्स, जो एमएस एक्सेल अभी सीख रहे हैं, न्यू लर्नर हैं, उनके लिए एमएस एक्सेल में ये 10 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 सम, एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिनिमम, इफ, काउंटिफ, सम इफ एंड वीलुकअप। ये 10 फंक्शन हर एक एक्सेल सीखने वाले के लिए, स्टार्टिंग में लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आओ एक एक करके हम देखते हैं। पहले सम। सम क्या होता है? सम होता है कि सपोज ये हमारा डेटा है, एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपनड बाई, ब्रांच, कस्टमर, सेल्स, डेट एंड अमाउंट। इसमें एजेंट, जो एजेंट है जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अकाउंट टाइप सेविंग है या चेकिंग है या आईआरए है या सीडी है, ओपनड बाई न्यू अकाउंट्स, ब्रांच और कस्टमर एग्जिस्टिंग है या न्यू है, और सेल्स, डेट एंड अमाउंट। अब हम सम करते हैं, तो सम हम सेल्स अमाउंट का करेंगे। इससे पहले हम इस हेडर को अपने फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज में क्या, अभी ये हेडर हमारा फ्रीज हो गया। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट सब फंक्शन है हमारा सम। तो सम करते हैं इक्वल टू SUM, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, और इस सारे को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और एंटर पास करेंगे। ये हमारा सम आ गया है। सम हमारा कितना है? ये 6629,753, 66,29,753, 66,29,753, ये हमारा सम आ गया। दूसरा फंक्शन है हमारा एवरेज। ये हमारा सम हो गया, ऐसे हम सम निकाला। और दूसरा एवरेज। एवरेज में हम लगाते हैं AVRAGE, एवरेज फंक्शन लगाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर सारे का सारा एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल एंड शिफ्ट प्लस अप एरो, और ये हमारा एवरेज आ गया 9,157। ये हमारा एवरेज आ गया है। अब तीसरा फंक्शन है हमारा काउंट। तीसरा है हमारा काउंट। काउंट क्या होता है? काउंट हमारे जो भी सेल्स हैं जिनमें नंबर लिखा हुआ है, वो हाउ मैनी सेल्स, फिल नंबर्स हाउ मैनी सेल्स, कितने सेल्स हैं हमारे, वो हमें निकालना है काउंट। तो लिखेंगे इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, एंड इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर पास किया। ये हमारे काउंट कितने हैं? 724, 724। तीसरा फंक्शन है हमारा काउंटा। काउंटा और काउंट में क्या फर्क है? काउंटा में सेल्स में अगर टेक्स्ट है, डेट है, नंबर है, तो वो सारे काउंट करेगा। बट काउंट में सिर्फ नंबर काउंट करेगा, सिर्फ नंबर काउंट करेगा। जैसे यहां पर हम देखते हैं काउंट, इसमें हम काउंट यूज करते हैं और ये कुछ सेल्स हम सिलेक्ट करते हैं। आंसर क्या है? 0। बट यहीं पर अगर हम काउंटर लगाएंगे तो जो भी सेल्स हम सिलेक्ट करेंगे
तो जितने सेल्स सेलेक्ट करेंगे वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये 9 नंबर आया। मतलब काउंटा जो है वो टेक्स्ट भी लेगा, डेट भी लेगा और नंबर भी लेगा, बट काउंट जो है वो सिर्फ नंबर ही लेगा, वो सिर्फ नंबर ही लेगा। सपोज काउंट में अगर इन यहाँ पर काउंट और विद हेडर के सिलेक्ट करते हैं, विद हेडर के, इसमें अमाउंट का जो है वो भी हम हेडिंग भी ले लेंगे, तो हमारे पर आंसर आएगा 724। अगर यहीं पर हम काउंटा लगाएं इक्वल टू काउंटा, तो अगर हम हेडर के साथ सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर देखो क्या आना, 725। मीन्स यहाँ अमाउंट जो है, हेडिंग जो है, अमाउंट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है काउंटा में तो ले लिया उसने, लेकिन काउंट में नहीं लिया। काउंट सिर्फ उसने उन सेल्स को किया जिसमें सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन काउंटा में उसने जो अमाउंट लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखे हैं, वो भी काउंट कर लिया। तो इसका मतलब काउंट और काउंटा में डिफरेंस जो है क्लियर है कि काउंट में सिर्फ वो सेल काउंट करेगा जिसमें नंबर लिखे हैं, और काउंटा में वो भी सेल काउंट करेगा जिसमें नंबर भी हैं, जिसमें टेक्स्ट भी है, जिसमें डेट भी है और कुछ भी है। जो भी नॉन ब्लैंक सेल हैं उनको काउंट करेगा। नंबर 5 पे हमारा आ रहा है, फंक्शन आ रहा है हमारे पास मैक्स। मैक्स क्या होता है कि इस पूरी सेल्स में मैक्सिमम सेल्स अगर हमको फाइंड करना है, इस पूरी सेल्स में अमाउंट में हमें चाहिए कि मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है, मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है। तो इक्वल टू मैक्स, ये किस लिए है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एक्सेल में, मैक्स। तो मैक्स के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना है, 90,000। आप इस कॉलम में देखोगे तो ये 200 समथिंग ये, और सबसे जो मैक्सिमम अमाउंट है हमारे पास ये 90,000 है। ये किसी भी सेल में लिखा होगा। मैक्सिमम सेल 90, ये 90,000 है, इससे ज़्यादा और कोई सेल्स नहीं है, सबसे मैक्सिमम सेल्स है 90,000। फिर इसके नेक्स्ट हमारा फंक्शन MIN। MIN 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 क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम हमें देखना है कि सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है। मैक्सिमम तो देख लिया हमने 90,000, बट मिनिमम अमाउंट कौन सा है। तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं, MIN सेलेक्ट करते हैं, मिनिमम अमाउंट है हमारा 100। कितना है, 100। मैक्सिमम तो 90,000 है और मिनिमम 100 है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इफ। इफ क्या होता है, इफ एक लॉजिकल फंक्शन है, इफ एक लॉजिकल फंक्शन है। सपोज यहाँ पर ये 200 है। अब ये देखते हैं कि अगर इसमें मोर देन 1000 है, मोर देन 1000 है, तो इसका 10% हमको चाहिए। सपोज इंसेंटिव देना है, किसी को इंसेंटिव देना है, कि जिनकी ज़्यादा सेल है उनको हम इंसेंटिव देंगे। तो जहाँ पर अमाउंट आ रही है 50,000 प्लस, मोर देन 50,000 है, तो उसका 10% हम इंसेंटिव देंगे। तो क्या करेंगे, इफ ये सेल ग्रेटर देन 50,000, तो हम क्या करेंगे, अगर ग्रेटर देन 50,000 है तो इस सेल का 10%, इस सेल का 10%, अदरवाइज 0। मतलब जिनकी 50,000 का अमाउंट ज़्यादा है उसको हम 10% इंसेंटिव देंगे, लेकिन 50,000 तक है तो कोई इंसेंटिव नहीं, वहाँ पर 0 आ जाएगा।
तो वहां पर 0 आ जाएगा। अब ये फार्मूला सारी सेल में हम पेस्ट कर देंगे। एंटर पास किया। अब देखिएगा, जहां जहां अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो वहां पर उसने उसका 10% कैलकुलेट कर लिया है, और जहां पर अमाउंट 50,000 से कम या 50,000 है वहां 0, कोई इंसेंटिव नहीं है। तो लॉजिकल फंक्शन हम वहां लगाते हैं जहां पर हम कोई कंडीशन देना चाहते हैं कि इस कंडीशन पे हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि हम उस अमाउंट पे 10% इंसेंटिव देंगे जो अमाउंट मोर देन 50,000 होगा। अप टू 50,000 0, और मोर देन 50,000 उसका 10% इंसेंटिव होगा। यहाँ पर 75,000 है तो इसका 10% 7,500 हुआ, 7,500 हुआ। तो हमने आई एफ देखा। इफ फंक्शन काउंट इफ क्या होता है? काउंट तो हमने देखा कि काउंट में जो वो सेल्स नंबर लिखे होते हैं वो काउंट करता है, और काउंटा में जो अल्फाबेट भी हो या नंबर भी हो, मतलब नॉन ब्लैंक सेल को वो काउंट करेगा, भले ही वो डेट हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो। काउंटिफ क्या होता है? काउंटिफ हम कंडीशनली काउंट करते हैं, कंडीशनली काउंट करते हैं काउंटिफ। सपोज इसमें 724 सेल रोज हैं हमारे पास, अगर हेडर को छोड़ दें हम तो 724 रोज हैं। टोटल कितनी है? 725, और एक जो हमारी रोज है वो हेडिंग की हो गई है। हेडिंग के अलावा हमारे पास 724 रोज हैं। उसमें अगर कस्टमर की बात करें तो एग्जिस्टिंग भी हैं, न्यू भी हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग, ऐसी सेल्स कितनी है जिसमें एग्जिस्टिंग लिखा है, तो हम क्या यूज करेंगे? काउंटिफ। काउंटिफ क्या यूज करेंगे? काउंटिफ इक्वल टू काउंटिफ रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज और क्राइटेरिया। रेंज क्या है हमारी? हम किस रेंज पे काम कर रहे हैं? कस्टमर पे काम कर रहे हैं। रेंज हमारी ये हो गई कस्टमर की जो रेंज है। और क्राइटेरिया क्या है? कि हम वो सेल्स चाहते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग लिखा हो, जिसमें एग्जिस्टिंग लिखा हो। तो हम कंडीशन दे देंगे एग्जिस्टिंग। तो हमारे पास 475 सेल्स ऐसी हैं जिसमें एग्जिस्टिंग लिखा है। 475 रोज ऐसी हैं जिसमें एग्जिस्टिंग है, बाकी न्यू है या कुछ और है। तो ये हो गई बात काउंटिव की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सम इफ। सम तो हो गया कि हमने जो टोटल सम किया, टोटल का टोटल सम किया इसका। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसी का हम सम चाहते हैं, सिर्फ सम इफ। जो हमारे कस्टमर एग्जिस्टिंग है सिर्फ हम उनका सम चाहते हैं, तो इक्वल टू सम इफ। तो हमें क्या देना है? पहले रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सी है? इस पे। फिर उसके बाद क्राइटेरिया का है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग। और सम रेंज कौन सा है हमारा? ये। इक्वल टू सम इफ। रेंज हमारे पास है कस्टमर, कोमा, कंडीशन है हमारी एग्जिस्टिंग, कोमा, और सम रेंज हमारे पास ये है। जो अमाउंट है ये हमारी सम रेंज हो गई। यहाँ से हमें टोटल करना है। किनका करना है?
जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है सिर्फ उनका टोटल करना है। अब देखिए सारा तो टोटल हमारे पास 66 लाख है, 66,29,753, बट जो सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका टोटल है 43,84,091। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ उनका निकालना चाहें समीफ जो सिर्फ न्यू कस्टमर है, तो हम जहां पर ये एग्जिस्टिंग लिखा है हम वहां पर न्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कंडीशन दे देंगे न्यू। तो न्यू का कितना हो गया? 22,45,662। तो ये हो गया हमारा समीफ। और 10th फंक्शन है हमारा वीलुकअप। वीलुकअप क्या होता है? सपोज कोई हमारे पास आईडी दी है, इस डाटा में आईडी नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको आईडी का डाटा दिखा के और वीलुकअप भी दिखाते हैं। लेकिन ये 10 फंक्शन बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक फंक्शन है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। थैंक यू।